Hi guys, welcome to the YouTube channel and this is something special because ऐसा क्लास आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला। वहाँ पे हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जो कि वो टीचर्स 10-12 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, सो दे नो द सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इज अ वेबसाइट जो फ्री में मुझे मिल गया, सो इससे हम लोग AI का यूज करके पेपर रेडी करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर क्लास 8। इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, ये वाले 3 जो मैंने नाम लिख दिया है सोर्स कंटेंट में। अब यहाँ पे हम लोग MCQ भी चूज कर सकते हैं या फिर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। सो हम लोग ट्राई करते हैं लॉन्ग आंसर। नहीं, लॉन्ग आंसर देखते हैं, और बार कोई ऑप्शन हो तो। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ज़्यादा दिमाग लगेगा। डिफिकल्टी लेवल बिगिनर, पहले नहीं, हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। हम लोग एक्सपर्ट पे सेलेक्ट करेंगे। देन मास्टर है मास्टर। एजुकेशनल लेवल, तो हम लोग क्लास 8 में हैं, तो हाई स्कूल, तो हाई स्कूल ले लेते हैं। सब्जेक्ट एरिया मैथमेटिक्स, टाइम ड्यूरेशन नहीं चाहिए, इंक्लूड आंसर की, चलो देख लेंगे आंसर की अगर मैच करना हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन ले लेते हैं, करते हैं जनरेट। तो ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाँ चलो फाइनली आ गया। चलो अब इसको ले आते हैं साइड में रखते हैं यहाँ पे। ओ एक और चीज, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। एक जो वो क्वाड्रेचर वाला चैप्टर है, शायद ये फर्स्ट पार्ट में होगा। क्वाड्रेचर वाला चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेचर में, उसमें एक्सरसाइज कितना तो था पता नहीं। उसका पॉइंट 1 जो है, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फर्स्ट पार्ट में शायद, उसमें मैंने फिल्म लेंस कुछ करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन फिल्म लेंस थे, तो फिल्म लेंस में शायद मैंने कहीं पे बोलने में गलती कर दिया था, तो वो शायद दिया था। एक तो ऐसा था MA+MB, एक ऐसा जो मुझे याद आ रहा है, एक ऐसा था और इसमें ब्लैंक था पूरा। तो इधर वही ऑपोजिट जो होंगे, ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री हो गए जो अभी किया हमने। तो बाकी के जो बच गए उनको भी ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये उसका फिल्म हो जाएगा। बाकी की भी मैंने शायद गलती से उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बताया, पर मैंने जब उसको अच्छे से देखा तो मेरे समझ में आया, अच्छा ऐसा कुछ लिखना था। तो वो मैं ट्राई करूंगा कि अलग से कोई 5 मिनट का 2 मिनट का ऐसा वीडियो बना दूं ताकि करेक्शन हो जाए, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। हाँ देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का कांसेप्ट एक्सप्लेन करने लोग तो कर चुके हैं ना, कांसेप्ट पता है ना। P/Q के फॉर्म में होता है, वह Q कैन नॉट बी जीरो, P/Q इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट किसका, रैशनल नंबर का। प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर। अब इरैशनल रैशनल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इरैशनल, तुम एक मिनट, तुम लोग का इरैशनल है क्या, क्लास 9 में होता है। मैं फिर भी बता ही देता हूँ क्योंकि आया है मेरे सामने। तो इरैशनल नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो P/Q के फॉर्म में ही होते हैं। इसमें भी P और Q जो है इंटीजर होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे Q = 0 नहीं होता, पर यहाँ पे जो होता है, जैसे 2/7 मान लेते हैं। ये जो 2/7 है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसा, तो ये जो डिवीजन है वो चलता रहेगा, पॉइंट लगेगा, चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट प्लेसेस तक भी चल सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, इरेशनल का एग्जांपल है। √2 ये भी एक इरेशनल का एग्जांपल है। जैसे √4 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। स्क्वायर रूट का अगर मैंने क्लास चला तो अगर नहीं डाल तो याद रखना कि √4 का वैल्यू होता है 2। तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, बट ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा √2। तो ये हो गया एग्जांपल भी, मैंने बोला एक दो एग्जांपल दे दिया, एक और ले लेते हैं √3। 3 एग्जांपल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, शो योर स्टेप। ऑब्वियसली शो तो करना ही पड़ेगा स्टेप्स। अरे इसमें क्या, इसमें डायरेक्टली 7 उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 7 9 बजेगा। अब ये x का निकालने के लिए 3 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। तो 9/3 का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। x का वैल्यू आ जाएगा 9। इतना ही इसमें क्या स्टेप दिखाना। क्वाड्रेचर एंगल्स मेजरिंग 70 110 90 और इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तीन एंगल दिए हुए, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, राइट। 4 साइड्स किया था हमने अगर क्वाड्रिलेटरल क्लास देखा हो तो। 70 + 1 10, 180 हो गया। 180 और ये 90 बच गया। 180 मुझे तो वैसे डायरेक्टली दिख ही गया आंसर कितना होगा, तुम लोग बताया था। हमें चारों एंगल्स को ऐड करके इसको और जो मिसिंग है हमारा x, उसको ऐड करके कितना बनना चाहिए, 360 बनना चाहिए टोटल, ठीक है। ये टोटल बनना चाहिए हमारे पास। इन दोनों को अभी तक ऐड करके कितना बना, 180। 180 में और 90 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 270। और यही 270 हो जाएगा। फिर यही जो 270 अगर 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 90। और यही 90 का जो है वो x का वैल्यू, यानी कि फोर्थ एंगल। प्रूव दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी रैशनल नंबर का, कौन सा ले, 21/3 प्लस 18/6। इनका अगर सम करेंगे तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर नीचे, तो ये 6 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 बन जाएगा। अब ये और ये डिनोमिनेटर सेम, तो लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्टली हमें ऐड करना पड़ता है। ऐड करेंगे तो 10 1 हो जाएगा, 4/6। यहाँ पे नीचे एलसीएम में कितना रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, तो 60/6 इज इक्वल टू कितना, 10। ये भी एक होल वैल्यू आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, खत्म। उसके बाद है सॉल्व इक्वेशन टू शो योर वर्क। अच्छा 2x
बाय 3 ब्रैकेट में है, फिर माइनस का इक्वल टू, ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा टोटल 6 इक्वल के उस तरफ। अब इस तरफ 2x/3 रहेगा, 3 को अगर उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर देना डायरेक्टली, ठीक है। और ये 2x इस तरफ रहेगा, x निकालना 2 को उस तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड कर लेगा, तो 6 × 3/2, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो गया। अब ये भी हो गया 6 पे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या था कि एग्जांपल बताता हूं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज मैंने मार्क करवाया था। पैरेललोग्राम यानी कि उसमें ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे आर सेम, उसी तरह ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो सेम। उसके बाद क्या करेगा, डायगोनल्स, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। पैरेललोग्राम का एग्जांपल लिखना है पैरेललोग्राम का, तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है हमारा, ये क्या बोलते हैं, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल समझ लो, ये रोम्बस समझ लो, ये स्क्वायर समझ लो, ठीक है। एग्जांपल भी देती। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर। रोम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंस बताना है। रोम्बस का, अरे रोम्बस नहीं बन रहा, रोम्बस का सभी एंगल 90 का नहीं होता, स्क्वायर में सभी एंगल 90 का होता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस बता सकते हैं हम लोग, डायगोनल यहाँ पे अगर ऐसा ड्रॉ करें, इसमें हो सकता है कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल का इक्वल ना हो, रोम्बस में ऐसा सकता है। तो दो डिफरेंस तो मुझे याद आ रहे हैं, वो मैंने लिख दिया। एक्स निकालना है 5x - 2। इसका दो तरीका है, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है क्वेश्चन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लोग ये जो 5 है पहले उसको उस तरफ भेज दे, बिकॉज ये 5 और ये पूरा ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तरफ जाके वो डिवाइड कर लेगा, तो इस तरफ बचेगा सिर्फ x - 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। 5/2 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 25/5। अब 5 और 25 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 कट पुट के, ठीक है। अब इस तरफ x - 2 है, उस तरफ 5 बच गया, अब ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो क्या बोलते हैं ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा x का वैल्यू। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हम लोग इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, तो 5 जो है वो अंदर दोनों x और 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये -10 को उस तरफ भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 35 बन जाएगा, इस तरफ 5x रहेगा। फिर 5 को उस तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा, तो फिर भी कैंसिल होके लास्ट में x का वैल्यू 7। दोनों तरीका है, दोनों तरीके में कोई भी जो दिमाग में है फर्स्ट उससे कर लेना। मुझे लेफ्ट साइड वाला पहले आया था तो उससे किया मैंने पहले। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? ये तो कर लोगे ना, एक दो क्वेश्चन तो तुम पे भी छोड़ सकता हूं मैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बताना है, अभी अभी किया, अभी नहीं किया था क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। देख रहा हूँ किससे। 8 वाला कर लिया हमने, 9 पे स्क्रॉल नहीं किया ना नीचे। 9 अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ इतना, विड्थ इतना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एरिया? ये तो शायद पुराने क्लास का है। पेरीमीटर पूछा है एंड एरिया पूछा है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 + 8 20, 20 इंटू 2 कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए बोला है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों तरीका सही है, तो ऐसे ही हो गया। वर्बली एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ट्रेपेजॉइड यानी कि ट्रेपेजियम, इसको ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रेपेजियम एंड इट्स प्रॉपर्टी ये तुम लोग करना, ठीक है। बुक में भी हो जाएगा, मिल जाएगा, अगर समझ में आया तो बुक में उसका प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहले जो एनसीईआरटी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे हमने शायद पार्ट 2 स्टार्ट किया था, जिसका था क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसा कुछ हेडिंग था। उसके नीचे ट्रेपेजियम बने होंगे बहुत सारे, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे ट्रेपेजियम बने होंगे। तो ट्रेपेजियम वाला तुम लोग अगर रीड करना है एक बार, करना है तो ठीक है। उसके बाद ये 9th वाला तुम लोग का होमवर्क रहा, 9th या कितना, 10th सॉरी, वो मिल गया। उसके बाद 11th नंबर ये सॉल्व द इक्वेशन इतना 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 इतना, ये 7 है क्या, ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मुझे दिमाग में आया कि 3 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.5x इस तरफ रहेगा इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच जाएगा 4। अब ये पूरा का पूरा उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पाई में 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0, तो ये बन गया 40/5। 40/5 का मतलब ये 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये x का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है, ये भी गया। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काइट एंड रोम्बस? काइट और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? तो ये है काइट, ये है रोम्बस। रोम्बस में दोनों तो क्वाड्रिलेटरल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, 90 पे कट कर देते हैं। अच्छा ये तो सिमिलरिटी बता दिया मैंने। इसमें जो सिमिलरिटी, ये भी सिमिलरिटी हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स में इक्वल नहीं होते। इसमें ये भी 90 पे कट करता है। एक ही जो डायगोनल है वो इक्वल होता है, इसमें दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होता है, तो दो डिफरेंस बनता है। अगर एक और ट्राई करना, तुम्हें अगर बुक मिल जाए तो खुद से ट्राई करना, ठीक है। दिस नंबर 13, इफ टू एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द अदर टू एंगल्स? क्वाड्रिलेटरल माने तो ये है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड्स का ना, रेक्टेंगल भी सोच सकते हो, स्क्वायर भी सोच सकते हो। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अगर दो एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं ये वाले और यही वाला एंगल ए गंदा हो गया ए बी, तो ए बी अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा 180। ठीक है, अब बाकी बच गया सी और ये डी, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, तो इन दोनों का मिलके 180 बन चुका है और बाकी का 360 का 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 180 बचेगा, तो बाकी का ये दोनों भी मिलके कितना बनाएगा 180। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर आल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है, ये फिर से वैसे ही आ गया x + 2/4 सॉरी x + 4/2 6। सबसे पहले इस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में है, ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तरफ तरफ हो जाएगा 2 × 6 12। अब ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8, खत्म। एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल। प्रॉपर्टीज मैच करवा दो। इफ द quadrilateral fulfills the property of a parallelogram, then we can say that the quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना, फिर से रिवाइज करना प्रॉपर्टीज, बार बार बोल रहा हूँ। आंसर अच्छा आंसर की दिया है यहाँ पे, आंसर की का किसको जरूरत है, ये देखो लिखा है quadrilateral is a parallelogram if its वही प्रॉपर्टीज उसने मैच करवाया। ठीक है, यहाँ पे भी टू सप्लीमेंट्री काइट हैज टू एजेस, काइट और उसके बीच का डिफरेंस था, तो यहाँ पे आंसर शीट भी है, तुम लोग क्या करना इसको तुम लोग भी ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करने के लिए कैसा तरीका होगा, तुम लोग पॉज कर करके इसको करना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया तो उस पर तुम लोग पॉज कर लेना, खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो आराम से वीडियो देखना, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आंसर शीट भी दिखा दिया, तो आंसर शीट भी मैच कर सकते हो खुद के आंसर से। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल क्लास। इफ इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है और तुम लोग बोलते हो कि ऐसा क्लास और चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअली हर एक चैप्टर का लेके आएंगे। अगर उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आता तो वी विल ट्रीट दिस क्लास एज अ रिविजन क्लास, इसमें 3-3 चैप्टर एक साथ हम लोग लेंगे। अगर कोई बड़ा चैप्टर हुआ तो उसको सिंगल लेना पड़ेगा, तो अगर छोटे चैप्टर होंगे तो एक साथ लेके 15 से 20 क्वेश्चन का ट्राई करेंगे, रिविजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से तब तक पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि अब वॉर का सिचुएशन भी खत्म हो चुका है, सीज फायर ऐसा कुछ मैंने सुना, और आपने को तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।